आपको बताते हैं, तस्वीर आपको दिखाते हैं। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं कि जियाउर रहमान भड़काया पहले उन्होंने और फिर चले गए कहीं और, यहाँ संभल दंगल होता रहा। ये देखिए, ये तस्वीर 20 तारीख की दिखा रहे हैं। 19 तारीख को आपको याद होगा कि सर्वे हुआ था, ये जो पूरा सर्वे था जामा मस्जिद का, हरिहर मंदिर जो है उसका दावा जो किया गया है उसको लेकर सर्वे हुआ। उसके बाद देखिए मस्जिद पहुंचते हैं बर्क, और मस्जिद में अंदर जब जाते हैं तो क्या करते हैं, क्या बातचीत करते हैं, वो युवाओं से बात कर रहे हैं। ये देखिए पहुंच गए हैं, 20 तारीख को तो पहुंचे थे, लेकिन जब दंगल हो रहा था तो नदारत थे, कहीं और थे। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? बाद में आकर वो दिल्ली से सियासत कर रहे हैं। लेकिन चलिए जरा आपको हमने ये तो बता दिया, लेकिन युवाओं को कैसे उकसाया गया। विधायक और सांसद की लड़ाई में समाजवादी पार्टी के दबदबे के लिए यहां पर हुआ क्या है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए पहले सर्वे के बाद से हालात तनावपूर्ण थे। हालांकि उस दिन कोई ऐसा हो हल्ला हंगामा कुछ नहीं हुआ था, सर्वे हुआ था, लेकिन तनाव था, हालात नियंत्रित थे। सोशल मीडिया के जरिए यहां पर क्या किया गया, एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। सर्वे के बाद सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट डाले गए जो भड़काऊ थे, जो लोगों को उकसाने वाले थे। जुमे की नमाज पर शुक्रवार के दिन इकट्ठा होने की अपील की गई, ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की अपील की गई, और यह पोस्ट वायरल किया गया, लगातार सर्कुलेट किया गया लोगों के बीच। विवादित पोस्ट की जो भनक लगी उसके बाद प्रशासन यहां अलर्ट हो गया। पहले से ही देखिए प्रशासन की तैनाती थी, क्योंकि सर्वे हो रहा था, इस माहौल को सियासी ना बनाया जाए इसके लेकर पुलिस मुस्तैद थी। और जब पोस्ट की जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। जुमे की नमाज के दिन कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। लेकिन इस बीच जिस तरह से ये पोस्ट लोगों के बीच पहुंची और इस बीच लोगों के बीच ये मैसेज पहुंचा, तो एक तरह का गलत नैरेटिव सेट होने के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई, और ये दोनों तरफ से इकट्ठा हुई। कैसे जियाउर रहमान बर्क ने भड़काने की कोशिश की थी जब वो पहुंचे थे, जरा आपको सुनवाते हैं, क्योंकि वहीं से कहा जा रहा है कि युवाओं को बरगलाया गया, भड़काया गया, और दोनों धड़ों ने भड़काया, चाहे पठान हो चाहे तुर्क हो। सुनिए जरा। मस्जिद सैकड़ों साल से है और रहेगी, और इस कानून के तहत, इस देश के कानून प्लेस ऑफ वर्शिप, इस देश के कानून प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस हमारे मस्जिद को कोई इंशाअल्लाह ताला आँच नहीं आनी चाहिए। हम अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे, पार्लियामेंट में रखेंगे, और हम अपनी मसाजिदों को इस तरह से छिनने नहीं देने के। तो जिस तरह से आप सुन रहे थे जियाउर रहमान बर्क को, वो लगातार ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरह से उनकी कोशिश यही थी कि कैसे भड़काया जाए। लेकिन चलिए जरा आपको समझाते हैं, जो हिंसा हुई उसमें किसने क्या खोया। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो 4 युवा हैं, उपद्रव में इनकी जान गई है। संभल हिंसा में युवाओं को आगे कर दिया गया, नेता पीछे रहे, युवा आगे कर दिए गए। पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी गिरफ्त में आए हैं सभी युवा हैं, युवा ही दिखे, और युवा ही पत्थरबाजी करते हुए नकाब पहनकर भी आपको दिखाई दिए। वायरल वीडियो में आगे सभी युवा ही दिखाई दे रहे हैं, जो अपने आप में बता रहा है कि कैसे मन में क्या डाला गया उनके, इतना कैसे उनको बरगला दिया गया कि वो इस तरह से कानून हाथ में लेने पर आमादा हो गए। सभी के चेहरे पर आपने देखा कि नकाब थे, हाथ में पत्थर थे, तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। और मरने वाले सभी कम उम्र के लोग थे। जो 4 लोग जिनकी मौत हुई है वो सभी कम उम्र के लोग थे, सभी युवा थे, और यहाँ पर भड़काने की उन्हें ही कोशिश की गई। सुहेल इकबाल जो विधायक के बेटे हैं, वो आरोपी नंबर 2 है FIR में, और उनका भी ये कहना है कि अब जब उनसे सवाल हमने पूछा कि ये पठान और तुर्क का क्या है, क्या इस वजह से ये इस मुहाने पर खड़ा हो गया संभल, तो उनका ये कहना था कि नहीं, अब हम तो मस्जिद पर एक है। यानी उन्होंने एक तरह से टाला मटोली उस सवाल पर करने की कोशिश की। सुनिए जरा। क्या वाकई ऐसी सिचुएशन इस मौके पर संभल में एग्जिस्ट करती है, तुर्क वर्सेस पठान? देखिए, अफसोस होता है ऐसी बात सुन के। हम अपनी मुक़द्दस मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, चाहे वो आप इस दोबारा से कोट कर रहे हैं, ये बात सही नहीं है और ठीक भी नहीं है। ऐसे संवेदनशील मामलों में इन बातों को कोई जगह नहीं बनती है, कोई औचित्य नहीं है। न यहाँ पे किसी में कोई धर्म जाति में कोई लड़ाई है। यहाँ सब लोग जो है ना अल्लाह को मानने वाले और रसूल को मानने वाले हैं। मस्जिद में अक़ीदा है, उसी की वजह से सब लोग फ़िक्रमंद हैं। कोई बुरी नीयत से या किसी भी तरह से कोई ऐसा नियत से नहीं गया था वहाँ पे कि हमें ये करना है। सिर्फ़ और सिर्फ फ़िक्र है मस्जिद की, चाहत है कि वो जो है ना जो एक्ट बना है प्लेस ऑफ वर्शिप का, उसको पालन हो।
और चलिए आपको हिंसा का सच बता देते हैं, जरा तस्वीर के जरिए आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। ड्रोन विजुअल्स है, ये पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन शॉट। ऊपर से तस्वीर आप देखिए, ये मस्जिद है और यहाँ देखिए कैसे कैसे भीड़ तेजी से यहाँ इकट्ठा हो रही है। इसी चौराहे पर, सामने वाले चौराहे पर कैसे भीड़ इकट्ठा हो रही है। मैसेज पहुंचा है तभी तो इकट्ठा हो रहे हैं लोग, दौड़ दौड़ के पहुंच रहे हैं। तस्वीर आप ये देखेंगे, देखिए पूरी गली लोगों से भर गई है और ये प्लानिंग के तहत भरी है। युवाओं की भीड़ पहुंची है, ये कम उम्र के लोग हैं जो कि बातों में आ गए, इन दोनों नेताओं की बातों में आ गए, ऐसा बीजेपी का आरोप भी है। और इसको लेकर देखिए तस्वीर अब सामने आ गई है, कैसे दौड़ दौड़ कर युवा पहुंच रहे हैं। और सबको अगर आप देखेंगे तो सभी ने अपना मुंह ढका हुआ है, एक तरह से रुमाल बांधी हुई है, चेहरा आधा ढका हुआ है जिससे उनकी पहचान ना हो पाए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, संभल हिंसा का पहला सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस पर पत्थर फेंकते दिख रहे हैं उपद्रवी, पहचान ना हो इसलिए मुंह पर कपड़ा बांधे हुए हैं। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 20 से 30 साल की उम्र के ये पत्थरबाज हैं जो पत्थर बरसा रहे हैं। अभी तक आपने जो फुटेजेस देखी थी वो किसी के मोबाइल का वीडियो था या किसी के द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन ये सीसीटीवी है, क्योंकि कई सीसीटीवी को नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया था जो वहां पत्थरबाज पहुंचे हुए थे, जो युवा पहुंचे हुए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान हो। लेकिन ये जो सीसीटीवी के एकाध जो बचे थे उनका विजुअल अब सामने आना शुरू हो गया है और देखिए पहचान इनके माध्यम से भी की जा रही है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये पहला सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया। यहाँ आपको पत्थर उछालते ये तमाम युवा जो कम उम्र के हैं दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एकाध ने आप देखिए मुंह नहीं बांधा है तो उनकी पहचान भी हो रही है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये पहली सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आई है, जिसकी बिना पर जांच को भी देखिए पुलिस आगे बढ़ा रही है। ये देखिए आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कैसे दनादन ये पत्थर बरसाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी है। ये देखिए कैसे तेजी से पत्थर मारे जा रहे हैं, कुछ के चेहरे ढके हैं, कुछ के चेहरों पर नकाब नहीं है, उनकी भी पहचान हो रही है। और ये तमाम जो युवा है, ये दनादन पत्थर क्या अचानक तो नहीं आ गए होंगे ना, उस इलाके में पहले से रखे गए होंगे, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। तो युवा पत्थर बरसा रहे थे और युवाओं की ही जान गई है। ये जो 4 चेहरे आप यहाँ पर देख रहे हैं, 4 जो युवक हैं जिनकी जान गई है, सभी मरने वाले बताया जा रहा है कि पठान थे। तुर्क वर्सेस पठान की जो ये लड़ाई है उसमें ये जो 4 लोगों की मौत हुई है, ये अपने आप में गवाही दे रही है कि यहाँ पर जो संभल में हुआ है सिर्फ मस्जिद के सर्वे को लेकर नहीं हुआ है, उसके अंदर खाने कुछ और भी चल रहा था। जो पुराना विवाद था उसे भी सेटल किया जा रहा था, ऐसा यहाँ लग रहा है, क्योंकि मरने वाले 4 के 4 पठान समाज से आते हैं। आपको नाम बता देते हैं, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बिलाल नाम है इनका, नईम की मौत हुई है, आयान की मौत हुई है और कैफ, ये 4 जो थे ये पठान समाज से आते थे और इनकी मौत हो गई है। और आपको ये भी समझना होगा कि जो कमिश्नर हैं, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आरोप लग रहे हैं कि आखिर मौत कैसे हुई इन युवाओं की, तो उन्होंने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। पॉइंट ब्लैंक आप समझ रहे हैं, बिल्कुल करीब, पुलिस खड़ी थी दूर क्योंकि पत्थरबाजी हो रही थी, तो गोली किसने मारी, ये सवाल है। सुनिए कमिश्नर साहब को। जो माननीय विधायक है उनके पुत्र को इसके उकसाने के उसमें आरोप में आरोपित किया गया है। नए लड़कों को उकसा के ये काम करवाया गया है। अपना काम धंधा छोड़ के इस तरीके की चीज़ों में, गतिविधियों में संलग्न होना वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अफसोस है जो इसमें अनायास कुछ लोगों के उकसावे में आकर डेथ भी हुई, घायल भी लोग हुए, और ये दोबारा इस तरीके की चीज़ें न हो, इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है।